मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं पिछले करीब 15 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। यह बात 2017 की है, जब मैं राजस्थान के थार रेगिस्तान से गुजर रहा था। रात का वक्त था और मैं एक लंबी डिलीवरी पर निकला था, शायद जयपुर से बीकानेर की ओर, जहां मुझे कुछ घर का सामान पहुंचाना था। ठीक से याद नहीं। चारों तरफ अंधेरा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस वक्त बहुत धुंधली हो चुकी थीं। मैं उन्हें ठीक करवाने की बात को टालता रहा था। आमतौर पर दिन में या शहर की सड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस रात रेगिस्तान की सुनसान सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी तो रोशनी की कमी साफ झलक रही थी। मुझे हर कुछ मिनट में आंखों पर जोर डालना पड़ता था कि सड़क दिख जाए। यह अपने आप में एक डरावनी कहानी बन सकती थी। मैं सोच रहा था कि कहीं ट्रक रोककर सुबह होने का इंतजार कर लूं, लेकिन मुझे वक्त बर्बाद करना मंजूर नहीं था। उस वक्त मेरे पास पैसे की तंगी थी और यह डिलीवरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने ड्राइविंग जारी रखी। हालांकि यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। मुझे लगा कि सड़क सीधी है तो शायद ठीक रहेगा। सुबह होने में शायद 1 घंटा बाकी था, तभी मुझे दूर से कुछ तेजी से आता दिखा। मुझे डर लगा कि कहीं कोई जानवर, शायद रेगिस्तानी लोमड़ी या कुत्ता न टकरा जाए। मैंने जोर से ब्रेक मारे और मेरा ट्रक चीखता हुआ रुक गया। तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरे सामने क्या था। एक कार जिसके हेडलाइट्स चालू थे। अजीब बात यह थी कि वह सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी, सचमुच पीली लाइन पर। और उससे भी अजीब ये कि उसका दाहिना दरवाजा पूरा खुला हुआ था। मेरा ट्रक उससे शायद 1 हाथ की दूरी पर रुका। अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं हिम्मती आदमी हूँ। गांव की चौपालों पर होने वाली कुश्ती और झगड़ों का मुझे अच्छा तजुर्बा है। तो उस कार को देखकर मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद किसी को मदद चाहिए, शायद बैटरी डाउन हो गई हो। मैंने ट्रक को थोड़ा पीछे किया और सड़क किनारे रोक दिया। सोचा कि कुछ लाल झंडियां डाल दूं ताकि कोई और गाड़ी ना टकराए, पर फिर नहीं डाला, क्योंकि उस सड़क पर मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी सिवाय इसके। मैं ट्रक से उतरा और उस कार की ओर बढ़ा। रात गर्म थी, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि रेगिस्तान में ऐसी शांति कितनी अजीब है। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हेडलाइट्स की हल्की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी, जो पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। मैं कार के पास पहुंचा। वह एक नई दिखने वाली लाल मारुति स्विफ्ट थी। मैं थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ा। जैसा कि मैंने कहा, दाहिना दरवाजा पूरा खुला था। मैं कार के चारों ओर घूमा और अचानक ठिठक गया। वह कार बिल्कुल खाली थी। मैंने अच्छे से देखा, पीछे की सीट, हर कोना कोना चेक किया जहां कोई छुपा हो सकता था, लेकिन सचमुच कोई नहीं था। अचानक मुझे अपने फैसले पर शक होने लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मांग रहा होगा, कोई थका हुआ ड्राइवर जो यहाँ सो गया हो। भले ही यह बहुत बेवकूफ़ी वाली जगह थी, लेकिन यह तो कुछ और ही था। कार एकदम खाली थी। मैंने कंधे के ऊपर से बार बार देखा। अब मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं इधर उधर नजर घुमाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झाड़ियों से निकलकर मुझ पर हमला कर देगा। परेशानी ये थी कि अंधेरा इतना घना था कि मेरे ट्रक की हेडलाइट्स जितना दिखा रही थीं, उससे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब बहुत डरावना था। मैंने थोड़ी देर और रुककर सोचा
कि ट्रक में वापस चला जाऊं और इस सब को भूल जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि कोई तो कहीं होगा। अपनी समझदारी के खिलाफ मैंने और देखने का फैसला किया। मैं कार के अंदर झांका, लेकिन सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। चाबी भी इग्निशन में लगी थी, हालांकि इंजन बंद था। मैं बाहर निकला और ट्रंक की ओर गया। सोचा क्यों ना इसे भी चेक कर लूं। मैंने ट्रंक खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला, लॉक था। मैंने इग्निशन से चाबी निकाली और ट्रंक को अनलॉक किया, लेकिन फिर भी वह नहीं खुला। अंदर से कोई चीज इसे जाम कर रही थी। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और पीछे की सीट से ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश की। हैरानी की बात है, वह खुल गया। ट्रंक में 3 मुलायम कचरे के थैले थे और एक रस्सी थी जिससे ट्रंक को बांधा गया था। मुझे याद है कि मैंने एक बार फिर चारों ओर देखा, इससे पहले कि मैं उन थैलों को छूता। सब साफ था। मैं शायद एक थैले से 2 उंगलियों की दूरी पर था। तभी रात के सन्नाटे में एक जोरदार बंदूक की गोली की आवाज गूंजी। मैं चौंक गया और मेरा सिर कार की छत से टकरा गया। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, चाबी आगे की सीट पर फेंकी और जितनी तेजी से हो सका कार से बाहर निकला। जैसे ही मैं अपने ट्रक में चढ़ रहा था, मुझे दूर से एक भारी गंदी सी आवाज में कोई चिल्लाता सुनाई दिया। कई बार चिल्लाया और उसकी आवाज इस तेजी से पास आती लग रही थी। मैं जल्दी से ट्रक में घुसा और उसे स्टार्ट किया। मैंने जल्दी जल्दी गियर डाला। मुझे याद है कि इंजन पहले बंद हो गया था। तभी मैंने उसे देखा। जैसे ही मेरा ट्रक चलना शुरू हुआ, मैंने कार के ट्रंक के पास एक आदमी को खड़ा देखा। वह छोटा मोटा था, भूरे बालों वाला, जिसने ढीला ढाला कुर्ता पाजामा पहना था और पैरों में चप्पल थी। उसके बाएं हाथ में एक छोटा फावड़ा था और दाएं हाथ में एक पुरानी देसी बंदूक थी। कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिली। जब मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, वह हिला नहीं। मुझे याद है कि वह पागल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसने फावड़ा फेंका और हाथ हिलाने लगा। उसने रुक जा चिल्लाया, लेकिन मैं वहां एक पल भी और नहीं रुकने वाला था। मैंने ट्रक को तेज भगाया, शायद जरूरत से ज्यादा तेज। करीब 5 मिनट तक चलाने के बाद मुझे लगा कि मैं बच गया, लेकिन तभी पीछे से तेज हेडलाइट्स दिखीं। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा था। मैंने पुलिस को फोन लगाया और जितना हो सका उन्हें सब बताया। तब तक वह कार मेरे ठीक पीछे आ गई थी। उसने पागलों की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मुझे सचमुच नहीं पता था कि क्या करूं, तो मैं बस भगवान का नाम लेता रहा और ट्रक चलाता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह मुझे टक्कर न मारे। करीब 15 मिनट तक यह सब चला। फिर वह मेरे आगे आया और अचानक ब्रेक मारकर मुझे धीमा करने की कोशिश की। मैं उससे टकराने ही वाला था कि तभी आगे पुलिस की लाल नीली बत्तियां दिखीं। वह मारुति कार दाईं ओर मुड़ी और रेगिस्तान की ओर तेजी से भाग गई, नजरों से गायब हो गई। मैंने ट्रक किनारे रोका और पुलिस के आने का इंतजार किया। मैंने घबराते हुए उन्हें सब बताया, लेकिन उस निकम्मे थानेदार ने उस आदमी का पीछा करने की बजाय मुझसे कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने 2 बार कहा, साहब अभी जाओ तो उसे पकड़ लो, लेकिन उसने कहा, चिंता मत करो, बाकी पुलिस आएगी तो पूरा इलाका छान मारेगा। उसने मुझे जाने को कहा और बोला कि कोई खबर हुई तो फोन करेंगे। आज तक कोई फोन नहीं आया। मेरे यार दोस्तों के पास ऐसी कोई अजीब कहानी नहीं है और मैंने इसे इतनी बार सुनाया कि गिनती भूल गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि वह आदमी
ज़रूर कोई लाश दफना रहा था। लेकिन फिर उसका फावड़ा इतना छोटा क्यों था? और वह मेरा पीछा क्यों कर रहा था? ट्रंक में थैले भी लाश के लिए बहुत छोटे थे। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद उसने लाश के टुकड़े किए हों, लेकिन अपनी सुकून के लिए मैं सोचता हूँ कि वह कोई जानवर दफना रहा होगा। शायद कोई बीमार कुत्ता या जहरीला सांप।